Good morning, friends. Myself Shweta Rani, and today I'm talking about dengue fever. Dengue is a viral illness which is transmitted by infected mosquito. It is prevalent in tropical and subtropical region. डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में प्रचलित है। जब हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, तो इसका मुख्य कारण है डेंगू वायरस जो संक्रमित एडेस मॉस्किटो के काटने से होती है। जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो ये स्पेरिकल शेप का होता है। इसके आउटर एरिया में स्पाइकी प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसका डायमीटर अबाउट 50 नैनोमीटर का होता है और ये हमारे साइटोप्लाज्म में जाकर के रेप्लिकेट्स करता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और न्यू वायरल प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन की, तो ये फ्लेविवरेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका जीनस है फ्लेवी वायरस और ये 4 सारे टाइप के होते हैं: डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 एंड डेनवी 4। जब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो सबसे पहले है मॉस्किटो बाइट। द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मॉस्किटो बाइट, जो एडेस मॉस्किटो के काटने से डेंगू वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट होते हैं और डेंगू फीवर काउज करते हैं। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड तीसरा है मदर टू चाइल्ड। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बट इन रेयर। ये हमारे बॉडी में डेंगू फीवर काउज कर सकते हैं बट इन रेयर केस में। जब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, ये 4 to 7 डेज़ का होता है, पर कभी कभी ये 14 डेज़ भी चला जाता है। और ये हमारे बॉडी में सिम्टम्स जो ऑनसेट होता है, सिम्टम्स जो शुरू होता दिखना कभी कभी, ये 4 to 14 डेज़ में होता है। जब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, तो ये हमारे बॉडी में जब एडेस मॉस्किटो इन्फेक्टेड एडेस मॉस्किटो बाइट करता है, थ्रू देयर सलाइवा ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में डेंगू वायरस को इंजेक्ट करते हैं, वायरल रेप्लिकेशन करते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के, लाइक सेल्स में, डिफरेंट टिश्यू में जाकर के ये रेप्लिकेशन करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और ये वस्कुलर लीकेज करते हैं और प्लाज्मा का, जिससे कि प्लाज्मा लॉस होता है और पेशेंट कभी कभी शॉक में चला जाता है, जिससे पेशेंट का डेथ हो जाता है। जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, सबसे पहले है रेसेस, जो कि 4th और 5th डेज के इलनेस पे ये हमारे स्किन पे रेसेस आना शुरू हो जाता है, टाइनी रेड स्पॉट्स में ऐसा स्किन पे आ जाता है। दूसरा है जॉइंट पेन, स्पेशली ये रिंकल में, नीज में, एल्बो में पेन होता है और ये मसल्स पेन भी होता है। तीसरा है हाई फीवर। जब हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की, तो सबसे पहले है एंटीबॉडी टेस्टिंग, जिसमें कि एलाइजा के थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसमें आईजीजी और आईजीएम का डिटेक्शन करते हैं। दूसरा है वायरल आरएनए टेस्टिंग, जिसमें कि आरटीपीसीआर में डीएनए की जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तीसरा है काउंट ब्लड सेल, जिसमें हम लोग टोटल ब्लड काउंट सेल ब्लड का जाँच करते हैं, जिसमें कि हम लोग को प्लेटलेट्स का डिक्रीज दिखता है और WBC इंक्रीज में होता है। जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड अनबैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करना होता है, लाइक हम लोग को फ्लूइड चढ़ाना होता है, ओरल रिहाइड्रेशन करेंगे पेशेंट को। और दूसरा, अगर आवश्यकता पड़ी तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी करेंगे। दूसरा है फीवर मैनेजमेंट। हाई फीवर होने के कारण फीवर को मैनेजमेंट करना होगा। एसिटामिनोफेन टैबलेट को प्रेफर करेंगे, फीवर को कम करने का दवा देंगे उसको, और फिर वाइल एस्पिरिन, एंटीस्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को अवॉइड करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो सबसे पहले ये बीमारी हमको मॉस्किटो काटने की वजह से हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग को मॉस्किटो को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक मॉस्किटो को हम लोग टॉयलेट को साफ़ करना पड़ेगा, बाथरूम साफ़ करना पड़ेगा, जिससे कि मच्छर हमारे आसपास ना फैले। और जो मच्छर नहीं मरते हैं, तो उसके बचाव के लिए हम लोग मॉस्किटो नेट का यूज करेंगे, लॉन्ग स्लीवलेस ड्रेस पहनेंगे, बॉडी को कवर करके कपड़ा